अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल का नाम ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। फरमाइशें लोगों ने कई सारी अपनी अपनी की हैं। अगर सारी फरमाइशें बयान करने लगें तो घंटे चाहिए कई, और नक़ीब अहले सुन्नत ने पाबंदे वक्त कर दिया है। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अपने वक्त के अंदर ही रह के अपनी बात कह जाऊं। खैरियत हैं आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। मैं इस शेर से गुफ्तगू का आगाज करूं। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरी गुफ्तगू इसी शेर के दाएं बाएं घूमे। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ज़माना महवे हैरत है कि आखिर इन बरेलवियों को हुआ क्या है कि इनके इश्क का बुखार कितने नंबर पे जाता है। बुखार भी 104 पे दम तोड़ देता है, मगर हमारे इश्क के बुखार की कोई हद ही नहीं है, हद ही नहीं है। और शुक्र है रब का कि उसने हमारी जमात में आलिमों के साथ साथ आशिक भी पैदा किए हैं, आशिक भी पैदा किए हैं। उसकी एक वजह है। अपनी पहले इस कॉन्फ्रेंस का नाम देखें, ताजदारे मदीना। इतने आशिक मेरे सामने बैठे हुए, मुझे नहीं पता किसके इश्क की सुई किस जगह है, मुझे नहीं मालूम कि किसके इश्क की सुई कहां है, लेकिन इतना पता है कि जिसने इस महफिल का नाम रखा है वो हमारे दिलों की धड़कन बन के रहता है। दुनिया सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जानती है, लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। इस महफिल का नाम ताजदारे दो आलम भी हो सकता था, रहमते दो आलम भी हो सकता था, लेकिन ताजदारे मदीना ही क्यों रखा गया? मैं अपने इल्म के मुताबिक जहां तक मैंने बुजुर्गों की जूतियां उठा करके सीखा है, बस मैं कोशिश करता हूं कि अपने मुजाहिदे मिल्लत की फिक्र आपके सामने रख सकूं। कितने लोग यहां ऐसे हैं जिसका दिल मदीने की याद में धड़कता ना हो,
हर दिल मदीने की याद में धड़कता है, हर आंख उसके ख्याल में रोती है, हर जिस्म करवटें बदलता है। किसी दिन तो मुस्तफ़ा के शहर में हाजिरी हो, मगर सुने शहर मक्का शरीफ भी है, शहर मदीना शरीफ भी है। बरेली शरीफ से आवाज आती है, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जब आशिक तज़किरा करता है ना तो सिर्फ मरकज़े इश्क की बात छेड़ा करता है, और आशिकों का मरकज़े इश्क मुस्तफ़ा का मदीना शरीफ है, मुस्तफ़ा का मदीना शरीफ है। और जब हमने शहर मदीना पे गौर किया, आखिर शहर तो बड़े बड़े खूबसूरत हैं, बड़े बड़े हसीन शहर हैं, लेकिन किसी को किसी शहर से इश्क नहीं होता। ये सिर्फ मुस्तफ़ा का शहर है जिसके इश्क में लोग दीवारों से लिपट के रोया करते हैं। ये सिर्फ मुस्तफ़ा का शहर है जिसकी मोहब्बत में लोग दीवारों से लिपट के रोया करते हैं। सुनो, इस शहर से प्यार क्यों ना हो। हर शहर किसी न किसी वजह से पहचाना गया, और उसकी आबादी की वजह जाहिरी तौर पर नजर आई, लेकिन मुस्तफ़ा का वो शहर है मदीना जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। मदीना शरीफ वो शहर है जिसको आबाद ही इश्क की बुनियाद पे किया गया है। आओ अपने मदीने की तारीख सुनो, मुस्तफ़ा के मदीने की आबादी से, यानी जब यहाँ कोई जमीन पे घर नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, उस वक्त 1000 साल पहले उससे एक बादशाह हुआ है, नाम था तुब्बा हुमैरी। बड़ा पावरफुल बादशाह, और मिजाज था उसका कि मैं शहरों को फतह करूं, और एक सौदा उसके दिमाग में था कि मैं शहरों को फतह करूंगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम करूंगा। वो शहर फतह करता गया, और उसकी पावर इतनी थी जब किसी शहर के पास पड़ाव डालता तो लोग अपने शहर की चाबियां उसके हवाले कर देते थे। वो जानते थे कि इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो शहर फतह करते करते मक्का शरीफ पहुंच गया। सुन्ना मुस्तफ़ा के मदीने की तारीख है। फतह करते करते मक्का शरीफ पहुंचा, और शहर मक्का के बाहर जाके उसने पड़ाव डाला। जब मक्का शरीफ के बाहर पड़ाव डाला, एक दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। 2 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। 3 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। लोगों से कहने लगा अपने मुशीरों से, यार जिस शहर से गुजरे हैं लोगों ने बिना मुकाबला किए चाबियां दे दी, ये किस शहर के पास आके पड़ाव डाला है कि 3 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या इन शहर वालों को मुझसे डर नहीं लगता? किसी ने कहा, तू नहीं जानता बादशाह, इस शहर को मक्का शरीफ कहा जाता है, और जो मानते हैं कि इसमें खुदा का घर है। इस शहर के रहने वाले खुदा के सिवा किसी से नहीं डरा करते हैं। तुब्बा हुमैरी ने कहा था, अगर इस शहर में बनने वाले घर ही को गिरा दिया जाए तो तब तो ये लोग डरेंगे। तो जो उसके साथ कम अक्ल वजीर थे कहने लगे, अच्छी सोचे बादशाह, इस मक्का शरीफ में जो खुदा का घर है उसे गिरा तो फिर ये डरने लगेंगे। उसने जैसी गिराने का इरादा किया, सर में दर्द शुरू हुआ। जब सर में दर्द शुरू हुआ, 1 दिन दर्द रहा, 2 दिन दर्द रहा, 3 दिन दर्द रहा, 7 दिन हो गए दर्द होते होते। हर तरह के तबीब ने इलाज किया, हर तरह के हकीम ने इलाज किया, जो उसकी जमात में पढ़ने फूंकने वाले थे उन्होंने तमदरूद किया, लेकिन कोई शिफा ना मिली। फिर आखिरकार थक गया, उसने अपनी जमात के बड़े बड़े उलमा को बुलाया, कहा पता तो करो मेरे सर में दर्द क्यों है। जब बड़े बड़े उलमा सर जोड़ करके बैठे, उन्होंने कहा बादशाह सर बताना। कहा कौन सी बात? कहा इस बस्ती में, इस शहर के अंदर जो घर है, कहीं तेरे जहन में उसे गिराने का ख्याल तो नहीं आया था? उसने कहा हाँ ख्याल तो आया था। कहा बस कर, अब किसी दवा की जरूरत नहीं है, अगर शिफा चाहता है तो इरादा बदल दे, उस घर को तोड़ने का इरादा बदल दे। का नतीजा क्या होगा कि जो बीमारी तेरी दवाओं से नहीं जा रही है उसका एहतराम दिल में बसा ले। खुदा की कसम तेरी उम्र भी बढ़ा दी जाएगी, तुझको शिफा भी दे दी जाए। शुक्रिया, शुक्रिया या रसूल यार। ओ भाई सुनो तारीख। इसने जहन से इरादा निकाला कि अब मैं घर नहीं गिराऊंगा खुदा का। फौरन सर का दर्द ठीक हो गया। जब ठीक हुआ, एक तारीखी बात और बता दूं, इससे पहले कभी काबे पे खिलाफ भी नहीं पड़ा था। इससे पहले कभी काबे पे खिलाफ भी नहीं पड़ा था।
इसके दिल में आया चलो उस घर को चल के देखूं। इसने काबे का तवाफ किया, अल्लाह के घर को देखा। इसने हुक्म दिया सबसे पहले मेरी तरफ से काबे का गिलाफ तैयार किया जाए। इस तुब्बा हुमैरी की जानिब से सबसे पहले काबे का गिलाफ तैयार हुआ। फिर उसके बाद तवाफ करके ये वापस जाने लगा। अल्लाह अकबर। फिर वो जमीन आ गई जिसे दुनिया शहर मदीना कहती है, शहर मदीना कहती है। आला हजरत का इश्क देखो, कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब वो जमीन आई ना तो इसकी जमात के जो मौलवी थे वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कभी अच्छी खुशबू आती है ना, आदमी ठहरता। कहने लगा बात क्या है? उसने कहा तुम नहीं जानते बादशाह। कहा फिर तुम क्या जानते हो? कहा इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अगर आप बात समझ गए हो तो बोल दो सुभान अल्लाह, कोई किराया नहीं लगेगा। कहने लगा इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। उसने कहा कौन मोहम्मद, किसका मदीना? कहने लगा तुम नहीं जानते, एक आखिरी पैगंबर आएंगे जो सारे नबियों के इमाम हैं और वो इस शहर में तशरीफ लाएंगे। ये कहने लगा उनकी शान क्या है? मौलवी कहने लगे उनकी शान ये है जिससे वो राजी हो जाएंगे उससे खुदा राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब उससे वो जिससे राजी हो जाएंगे उससे खुदा राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तुब्बा हुमैरी कहने लगा बताओ कितना वक्त है आने में? उसके उलमा ने किताबें खोली, कहा किताबें बता रही हैं कि आने वाला है, किताबें बता रही हैं कि वक्त करीब आ गया है। उसने कहा वक्त करीब आ गया है? कहा हाँ। तो उसने 300 हवेलियां बनाई, 300 मकान उस जमीन पे बनाए और 300 मकानों में 300 उलमा को उसने आबाद किया। लेकिन एक मकान उसने 2 मंजिला तैयार कराया और उस मकान के अंदर जो उनमें सबसे बड़ा आलिम था उसको उस मकान के अंदर रखा। रखने के बाद जब बस्ती तैयार हो गई, मकान तैयार हो गया, शहर भी आबाद हो गया। अब उलमा से कहने लगा बताओ वो कब आएंगे? कहने लगे वक्त करीब है, बताया नहीं जा सकता। वक्त गुजरता गया गुजरता गया। जब तुब्बा हुमैरी की तबीयत खराब होने लगी, इसने खत लिखा। लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये मेरा खत संभाल करके रख लो, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए। अगर मेरी जिंदगी में हुजूर आ गए तब तो मैं खुद उनसे मुलाकात कर लूंगा। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आ सके तो मेरा खत, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो आ जाए तो मेरा खत उनके हवाले कर देना। अगर तुमको भी उनका जमाना ना मिले तो अपने बच्चों से कह देना ये खत वो उनके हवाले कर दे। अगर बच्चों को भी मुस्तफा का जमाना ना मिले तो उनसे कह देना वो अपने बच्चों के हवाले ये खत कर दे कि वो मुस्तफा के हवाले कर दे। ये कह के तुब्बा हुमैरी तो दुनिया छोड़ करके चले गए। अब देखो तारीख में वर्क पलटा है। 1000 साल के बाद मेरे मुस्तफा ने हिजरत मक्का शरीफ से की है, शहर मदीना का रुख किया है। तो तारीख का वर्क पलट करके देखो प्यारे, जब मुस्तफा मदीना शरीफ की तरफ चले गए तो हर आशिक की तमन्ना थी आका मेरे मेहमान बने, आका मेरे मेहमान बने। अमीर रास्ते में खड़े हैं, नबी को अपना मेहमान बनाऊंगा। दौलत वाले अपनी जगह पे खड़े थे, मुस्तफा मेरे मेहमान बनेंगे। लेकिन एक गरीब सहाबी था जिसने कभी मुस्तफा को नहीं देखा, लेकिन तमन्ना थी आका मेरे मेहमान बन जाए, आका मेरे मेहमान बन जाए। आके माँ की खिदमत में कहते हैं ए माँ मेरा जी चाहता है मुस्तफा मेरे मेहमान बने। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, कहने लगी अय्यूब अंसारी बता तो सही आंख में आंसू किसने? का बेटे अमीरों ने अपने हिसाब से घर सजाए हैं, गरीब अपने हिसाब से घर सजाएंगे। अगर तमन्ना अमीरों को है कि मुस्तफा आएंगे तो तमन्ना गरीबों को भी यकीन है कि मुस्तफा हमारे घर आएगा। अल्लाह अकबर। हो यार माँ माँ होती है तो कभी भटक जाया करो तो माँ के कदमों में आके बैठा करो। कभी मुसीबतें आके घेर लें, खुदा की कसम मजार अपनी जगह, औलियाए कामिलीन अपनी जगह। मुसीबत आ जाए ना तो तेरे घर में तेरा सबसे बड़ा वली तेरा बाप है, तेरा सबसे बड़ा वली तेरा बाप है। दुख हो उसके कदमों में आके बैठ जा, उसके कदमों में आके बैठ जा। बाप कोई छोटा नाम नहीं है जवान। बहुत आसान है नारे लगा लेना, बहुत आसान है ये कह देना मैं माँ की खिदमत कर रहा हूँ। वो एक जवान था ना, एक दिन माँ से कहने लगा माँ मैंने बहुत मौलवियों को कहते सुना है कि तुमसे माँ का हक अदा नहीं होगा, माँ का हक अदा नहीं होगा। माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुरा के कहने लगी नहीं लाल, उलमा जो कहते हैं सच कहते हैं। कहने लगा माँ बता तो सही मुझे क्या करना है। माँ ने कहा अच्छा मेरा हक अदा करेगा? कहा हाँ। माँ ने कहा बेटे फिर बिस्तर मेरे बगल में बिछा ले।
तवज्जो है ना? जो कहते हैं ना मैंने माँ का हक अदा कर लिया, मैंने इतनी खिदमत की, सुने क्या खाक खिदमत करते हैं हम माँ बाप की। माँ कहने लगी चल बिस्तर बिछा बगल में। माँ ने बिस्तर बिछवा दिया। सर्दी की रात थी, बेटे की जरा सी आंख लगी, माँ ने आवाज दी, बेटा। जी अम्मी। का मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। फरमाया माँ ने जा जल्दी पानी भर के ला, मुझे प्यास लगी है। थोड़ा थोड़ा गया, पानी लाया, ले माँ तेरा हक अदा करना है। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या किया? कहने लगी मेरा हक अदा नहीं करना। चुप हो गया। जहां बिस्तर पे पानी गिरा था करवट बदली, दूसरी जगह जाके लेट गया उसी बिस्तर पे। थोड़ी देर आंख लगने को थी, माँ ने फिर आवाज दे दी। तो कहने लगा माँ क्या बात है? कब मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कब बेटे फिर पानी ला। सर्दी थी, फिर उठ के चला गया, 2 मरतबा चला गया। फिर माँ ने कुछ पिया, कुछ बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या कर रही हो? देखो लहजा बदल गया 2 बार में। माँ ये क्या कर रही हो? मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कब बेटे फिर लेट जा। तो 2 जगह बिस्तर पे पानी गिर गया, तीसरी जगह खाली बची, उस पे लेट गया। जब आंख लगी माँ ने फिर आवाज दी, झुंझला के कहने लगा अब क्या है? माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहने लगा करना तो है। कहा फिर पानी ला। कहने लगा माँ एक बार ही मंगा लेना पानी, बार बार क्यों भेज रही हो? माँ ने कहा तूने कहा था हक अदा करूंगा। फिर गया, मुश्किल से पानी भर के लाया। माँ ने फिर थोड़ा सा पिया, बिस्तर पे गिरा दिया। गुस्सा होके कहने लगा माँ तुझे दिखाई नहीं देता, पूरा बिस्तर तूने भिगो दिया, अब बता मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा लख्त जिगर बस तेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तूने कहा था मैं माँ का हक अदा करूंगा, कहा बेटे भी तूने 3 जगह पानी गिरा देखा है, तब तुझे जलाल आ गया। कहते ये मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, ये तो 3 जगह है। तूने सर्दी में 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन कभी मैंने तुझे डांटा ना था। तेरी जगह पे करवटें बदल के लेटती रखी, लेकिन कभी खुद से जुदा नहीं किया था। 3 जगह पानी क्या गिरा, तेरे लहजे बदल गए। 3 जगह पानी क्या गिरा, तेरा तेवर बदल गया। कहा बेटे तू क्या जाने, जब 7 जगह पानी गिरा था कहीं लेटने जगह ना थी, मैं माटी कीले पे लेटी रखी। जब तुझे लेटने जगह ना मिली तो मैं पानी पे लेटी रखी, तुझे सीने पे लेटाती रखी थी। और यार ये माँ होती है, और खुदा की कसम ये मत समझ कि माँ राबिया बसरिया होगी तभी दुआ कबूल होगी। हाँ, माँ अगर बिल्कुल गवार और जाहिल है, हाथ में मिट्टी और गोबर भी लगा है, लेकिन अगर तेरे हक में हाथ उठागी, खुदा की कसम इधर हाथ उठते गए उधर अर्श हिलने लग जाया करता है। रब फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है? कहता मालिक देख एक माँ ने हाथ उठा दिए हैं, तू क्या चाहता है? कहता मैं तब तक हिलूंगा जब तक माँ की बात सुनी नहीं जाएगी। रब कहता है ठहर जा, तूने इल्तिजा बाद में की है, मैंने हाथ उठते की माँ की दुआओं को कबूल कर लिया था, माँ की दुआओं को कबूल कर लिया था। आज दुख हो जाए बंदा तावीज के लिए भागता। खुदा की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अख्तर रजा ताजुश शरिया मेहनत से बने हैं? नहीं, खुदा की कसम या तो अहमद रजा की अता से बने हैं या फिर माँ की दुआ से बने हैं। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, जब माएँ पारसा होती है तो बेटे मुत्तकी पैदा होते हैं। हाँ, माँ की दुआएं तकदीर बदल देती हैं। और कभी दुख आए तो माँ के कदमों में बैठ, कभी बाप से दुआएं ले, कभी बाप से दुआएं ले। लेकिन नहीं, हमारे समाज का मामला ये है कि माँ की इतनी शान बयान हो गई, बंदा बाप को कुछ समझने तैयार नहीं है। बस यही सोचते हैं अम्मा ही की खिदमत करो, अब्बा की खाट उठा के बाहर डाल दो। नहीं, मुझे बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, सुनना मेरी बात, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जूते किसके साफ करती है? बाप के। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो कपड़े किसके धुलती है? बोले बाप के धुलती है ना? मुझे बता तो सही, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, और फिर जिसके कदमों के नीचे इस जन्नत की जन्नत है, उसके रुतबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? उसके रुतबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? माँ माँ होती है। माँ ने कहा लगते जिगर आंसू न बहा, बाल्टी ले पानी ला। याद है ना बात? हुजूर को मेहमान बनाना है घर का, बाल्टी ले पानी ला। बाल्टी ली, पानी लाए,
माँ ने छिड़काव किया, झाड़ू लगाई, मुसल्ला बिछा दिया। कहने लगी बेटे अब तू लेट जा, मुझे महबूब को अपने घर बुलाना है। माँ थी ना, कहने लगी महबूब को अपने घर बुलाना है। माँ ने हाथ उठा दिए, मालिक मालिक मेरे बेटे के आंसू देखे नहीं जाते, कम से कम इतना वक्त महबूब का मेरे घर दे दे कि वो एक घूंट पानी का मेरे घर पी जाए, एक घूंट पानी का मेरे घर पी जाए। माँ ने इतना कहा। सुबह का वक्त हुआ, जहां अमीर जाके मदीना शरीफ के रास्ते में इंतजार में बैठे थे। माँ ने कहा जा बेटे मुस्तफ़ा को लेके नहीं आएगा? कहने लगे माँ मैं गरीब हूँ। कहा नहीं बेटे जा तो सही, जाना तेरा काम है, आना उनका काम है। माँ ने ये कह के बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी गए, उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे अमीर मुस्तफ़ा की राह में बैठे थे। कोई कहता था इस सवारी पे हुजूर को लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं अपने सवारी पे लेके जाऊंगा, लेकिन इनके पास कोई सवारी भी ना थी। पैदल थे, एक पत्थर पे जाके बैठ गए। जब अमीर कहते हैं हुजूर मेरे मेहमान बनेंगे, हुजूर मेरे मेहमान बनेंगे, मुस्कुरा के आप कहते थे ये तो तुम कह रहे हो हुजूर मेरे मेहमान बनेंगे, लेकिन मेरी माँ ने कहा है हुजूर किसी के मेहमान बने ना बने, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान जरूर बने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जाके बैठ गए। बड़ी तेजी से सफर को आगे बढ़ाऊं, जाकर के बैठे, हुजूर की सवारी आई। अमीर कहने लगे मेरे मेहमान बनना है, मेरा मेहमान बनना है। रब ने जिब्रील को भेजा कि महबूब से जाके कह दो महबूब फैसला सवारी पे छोड़ दो, अब किसी के बुलावने पे नहीं जाना है, फैसला सवारी पे छोड़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जो सवारी है वो चक्कर लगाती है, अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है, फिर चक्कर लगाती है, फिर दरवाजे पे आकर के बैठ जाती है। 3 मरतबा हुजूर की सवारी को चलाया गया, तीनों मरतबा अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे आके सवारी बैठ जाती है। जब सवारी बैठी है, दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, अंदर से अबू अय्यूब अंसारी दौड़ के आते हैं। क्या बात है? जब कहते हैं मुबारक हो, जो अर्श के मेहमान बने थे आज वो तेरे मेहमान बन गए हैं। अबू अय्यूब अंसारी कदमों में बिछते जा रहे हैं। हुजूर अंदर तशरीफ लाए हैं। अबू अय्यूब अंसारी की अम्मी ने पानी का प्याला पेश किया। महबूब सिर्फ 2 घूंट पी जाइए, हमारे मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। जैसे आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, जिब्रील अमीन आ गए। महबूब सिर्फ 2 घूंट पानी के नहीं पीने हैं, बल्कि यहाँ पे जिंदगी के दिन गुजारने हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ठहर जाते हैं। दिन गुजरते गए। अब सुनना प्यारे, एक दिन हुजूर ने अबू अय्यूब अंसारी को बुलाया, बुला के कहते अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह। फरमाते तुम्हारे पास एक संदूक रखा हुआ है? हाँ है तो या रसूल अल्लाह। का पुश्त दर पुश्त चला आया है? का जी या रसूल अल्लाह पुश्त दर पुश्त चला आया है। का वो संदूक तो ला करके दिया जाए। जब वो संदूक ला करके दिया गया, अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मुझे भी नहीं पता था कि संदूक के अंदर क्या है, लेकिन मुस्तफा जानते थे कि संदूक के अंदर क्या है। विदा वजह नहीं, तभी तो आला हजरत ने कहा है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते मुस्तफा ने फरमाया इसका ताला खोला जाए। जब ताला खोला, संदूक के अंदर एक संदूक था, फिर उसका ताला खोला। फरमाते चमड़े में लिपटा हुआ उसके अंदर एक खत मौजूद था। मुस्तफा ने खत लिया, पढ़ना शुरू किया। कहते जब मुस्तफा पढ़ चुके, उसके बाद कहते हैं लो अब इसे तुम भी पढ़ो। कहते जब मैंने खत को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ये घर मैंने मुस्तफा के लिए बनाया है। 1 मंजिल मकान सबके लिए है, 2 मंजिल मकान मुस्तफा के लिए है, और नीचे लिखा था या रसूल अल्लाह मैं तेरे शहर वफा को आबाद करके जा रहा हूँ, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतनी ख्वाहिश है ए आका कयामत के लिए जब तुम अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान और अली को बुलाओ, तो अपने गुलाम को याद रख लेना, मुझे भी उस जगह इनायत कर देना। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं इससे पहले तो मैं समझता था हुजूर मेरे मेहमान बने हैं, लेकिन जब खत पढ़ा तो पता चला हुजूर मेरे मेहमान नहीं, बल्कि आज तक अबू अय्यूब अंसारी हुजूर का मेहमान बन के रह रहा। अल्लाहू अकबर। ओ लोगो, ये मुस्तफ़ा का शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। इसकी बुनियाद इश्क पे रखी गई, तभी तो लोग इसके आशिक हैं। जिसने नहीं देखा वो भी रोता है, जिसने देख लिया वो भी रोता है। और देखने के बाद जब आला हजरत सरकार हज करके वापस आए तो दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे।
बीवी कहती थी हजरत जी क्या बात है, हमेशा रोते रहते हो। आला हजरत फरमाते थे मुस्तफ़ा रज़ा की अम्मी जब से मदीने से जुदा हुआ हूँ वो मंजर मेरी आंखों के आगे से हटता ही नहीं है। फरमाते मदीने की जुदाई हमेशा रुलाती है। अल्लाह अकबर, जिसने ना देखा आज हम जैसे का ये हाल है, तो जिसने मदीना देखा होगा उसके इश्क का हाल कौन बता सकता है। हाँ, वो अजीब अजीब हाल है। अल्लाह तौफीक दे तो सब मुस्तफ़ा के मदीने जाना। बिजनेस बढ़े ना बढ़े, गाड़ी मिले ना मिले, छत पक्की हो ना हो, अगर किस्मत साथ दे दे तो मुस्तफ़ा का मदीना ज़रूर देख के आना इंशाअल्लाह। हाँ, कोशिश करना सबसे पहले उस शहर में पहुंच जाओ जो दुनिया की बका का सबब है। उस शहर ज़रूर जाना। हुजूर का शहर है, आशिकों के अपने अपने रंग हुए थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी मदीना शरीफ गए, आला हजरत भी मदीना शरीफ गए। लेकिन खुदा की कसम, लोग कहते हैं ना हमें हुजूर ख्वाब में नज़र नहीं आते। अजीब हाल है। कहते कोई वजीफ़ा बता दो, हुजूर नज़र नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ कि कभी मेरे मुजाहिद की तरह उनके नाम पे पत्थर खा के देख। और सोने की ज़रूरत नहीं, जीते जागते मुस्तफ़ा दीदार करा देंगे, जीते जागते दीदार करा देंगे। उनके नाम पे कभी गिरबान पकड़वा के तो देखो, उनके लिए कभी लड़के तो देखो, और कभी हुजूर के नाम पे जेल काट के देख, फिर देख मुस्तफ़ा कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। वो क्या है, वो किसी ने तुमने सुना होगा जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैद में डाला गया था, तो उस वक्त लोगों ने, कई सारे उलमा ने यह ख्वाब देखा था कि मुस्तफ़ा का शहर है, गुंबद खजरा के सामने का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा गए। जितने उलमा हज के लिए या उस सफ़र पे गए थे सब के सब हुजूर के दस्तरखान पे खाना खा रहे गए। लेकिन वो कहते मौलाना कि ताज्जुब था, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे, मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले मुस्तफ़ा खिला रहे थे। हुजूर अपने हाथ से खिला रहे थे। उनके नाम पे पत्थर खा के देखो, खुदा की कसम, फिर देख वो कैसे नाज उठाते हैं, कैसे नाज उठाते हैं। कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। अल्लामा काफ़ी किफ़ायत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह कैद में डाला गया, उनके बदन को परेज से जलाया गया है। लेकिन जब परेज से चले तो ख्वाब में हुजूर आए, फरमाने लगे काफ़ी क्यों रो रहे हो, क्या परेज की जलन से रोए? कहने लगे नहीं। कहा फिर क्यों रोए? कहने लगे इस ख्याल ने रुला दिया, अगर पता होता यहाँ दीदार होना है तो छुप के ना घूमता, मैं परसों पहले जेल के अंदर आ गया होता है। ये इश्क के अपने अपने रंग हैं। वो एक बाल काटने वाला ना बड़ी तमन्नाओं के बाद मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ पहुंच गया, बड़ी तमन्नाओं के बाद। जब हुजूर के मदीने पहुंचा उसके बाद हज करके आया ना, तो वो आंखें बंद ही रखता था, खोलता ही नहीं था। लोगों ने कहा यार जब से तुम हज से आए हो कभी आंख ही नहीं खोलते। उसने कहा इसमें एक राज है। कहा बताना सही कौन सा राज है? कहने लगा जब मैं हुजूर के रोज़े की जाली पे गया ना तो आशिक था मैं, दिल ना मानना, मैंने चूमने के लिए ना हाथ आगे बढ़ा दिए, तो वो जो मुतव्वे खड़े रहते हैं ना डंडे लेकर के, कहने लगा वो बूढ़ा कि उसने इतनी जोर से मेरे हाथ पे बैंत मारा कि जिसके दर्द की वजह से मैं बेहोश होकर हुजूर की जालियों के आगे गिर गया। कहता उसके डंडे का लगना था, मैं बेहोश हुआ, मैंने देखा मेरे मुस्तफ़ा मेरे पास आए हुए हैं और हुजूर ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा है। और मैंने हुजूर से कहा हुजूर देखो तुम्हारी जालियों के आगे डंडे लगे हैं। हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे और मेरे आशिक, इश्क में तो चोटें खाई जाया करती हैं, इश्क में तो चोटें लगाई करती हैं। कहते बस जब से हुजूर को देखा गया आंख खुली ना, तो तब से मैंने फिर आंख बंद की है और इस उम्मीद पे आंख बंद की है काश फिर किसी दिन मुस्तफ़ा दीदार करा दे। हाँ, ये इश्क का रंग है। तो अल्लाह तौफीक दे, मदीना ज़रूर जाना। ये मदीने का तज़किरा हुआ, अब ताजदार का तज़किरा सुन लो। माँ आता कुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने सिर्फ जर्दा नहीं दिया, सिर्फ बिरयानी नहीं दी, हुजूर ने और भी तो कुछ दिया है। सुनना मेरी बात, आज ज़रा सी तकलीफ़ होती है ना, हम इधर उधर के चक्कर लगाने लगते हैं। कभी उस अमीर की चौखट, चलो हो सकता है प्रधान काम आ जाए, मुखिया काम आ जाए, ये काम आ जाए, वो काम आ जाए। खुदा की कसम ये वक्ती तौर के तुम्हारे सहारे नजर आते, लेकिन हमेशा जिसकी चौखट से काम बनता है वो मुस्तफ़ा का बताया हुआ रास्ता खुदा का दर है, खुदा का दर है। बुरा ना मानना, कड़वी बात कहने लगा हूँ। हमारे सुन्नियों का मिजाज है, हम जर्दे में सबसे आगे, हलवे में सबसे आगे, लेकिन नमाज में सबसे पीछे, नमाज में सबसे पीछे। क्यों? मुझे बताइए। फरमाया गया नवाफिल भी फराइज की अदायगी के बाद कबूल होंगे। अभी वो गुजरी है ना शबे बरात, उलमा ने क्या कहा?
उलमा ने कहा कि नवाफिल वो पढ़ें जिसकी कभी फर्ज कज़ा ना हुई हो। यही कहा गया कि नहीं? यही कहा गया ना। नवाफिल वो पढ़ें जिसकी फर्ज सारे बोले फर्ज कज़ा ना हुई हो। ईमानदारी से इतने बड़े मजमे में कोई बता सकता है जिसकी जिंदगी में कोई फर्ज नमाज कज़ा ना हो? एक भी कोई साहिब तरतीब हो? छूटती है नमाजें, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि बंदा जरी हो जाए। खुदारा मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। ये जो दिक्कतें आती हैं ना, ये हमारे अमाल की वजह से आती है, अमाल की वजह से आती है। कोई मुखिया है कार्ड दे जाता, लो भाई कार्ड संभाल के रखना, किस काम आएगा का, कभी जरूरत पड़े तो फोन कर लेना या आके मिल लेना, मैं पहचान जाऊंगा तुम मेरे हो। अपना कार्ड दिया, हमने उनके कार्ड संभाल के रखे। 6 महीने बाद भी अगर पर्स निकाला गया उसमें कार्ड मौजूद था, 2 साल बाद भी पर्स निकाला गया कार्ड मौजूद था, 3 साल के बाद पर्स खोला गया कार्ड मौजूद था। और सुन्नी बता तो सही, तुझे मंत्री विधायक का दिया हुआ कार्ड याद है? एक कार्ड मेरे मुस्तफा भी तो दे के गए थे, क्या तुझे वो कार्ड याद है कि नहीं? आप सोचते होंगे ये मौलवी नई कहां से छापने बैठ गया, मुस्तफा कौन सा कार्ड दे के गए थे? तो सुन, मेरे मुस्तफा 2 रकात नमाज हाजत का कार्ड दे के गए थे। आका करीम ने अपनी उम्मत को 2 रकात नमाज हाजत दी थी। और लोगों, तुम दुनिया का कार्ड दिखा करके अमीरी से 3 दिन का काम निकाल सकते हो, 3 महीने काम निकाल सकते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये तुझे ठोकर मार के निकाल देगा। और जो कार्ड मेरे मुस्तफा ने नमाज का तुम्हें दिया है, खुदा की कसम इस कार्ड को अपना लो, मस्जिद में सर झुका दो। एक बार सर झुकाओगे, खुदा तुम्हारी 7 पुश्तों की जरूरतों को पूरा फरमा देगा। याद रह गए, खुदा का दर याद नहीं, खुदा का दर याद नहीं रहा। और खुदा के वास्ते नमाजों की भी पाबंदी करें। सुने, और एक बात और बता दूं, तकलीफ है हज़रत जी, मैं अब ऑपरेशन करने लगा हूं, मैं ऑपरेशन करने लगा हूं। सुने भाई, मोहम्मद अली फैजी ने भी एक कलाम पढ़ा था हबीबी और रज़वी को लेकर के, बहुत अच्छा कलाम, लाजवाब कलाम। लेकिन सुने, सच्चा हबीबी वही होगा जो रज़वी होगा। ये फाइनल समझ लें। मैंने कई लोगों को आपके इलाके में टाइटल बदलते देखा। हबीबियों में पहुंचे तो हबीबी हो गए, रज़वियों में पहुंचे तो रज़वी हो गए, नक्शबंदियों में पहुंचे तो फिर दोनों बुरे हो गए। शर्म नहीं आती? उनके टुकड़ों पे पलता है, और जब तेरी गाड़ी चलने लगी तो जाके कहता मसलक के आला हजरत कोई चीज नहीं। और खुदा की कसम मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चल उड़ीसा की जमीन पर धामनगर शरीफ चल, मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में बैठ और उनसे पूछेंगे हबीबी कौन है, वो बताएंगे जो अहमद रजा का नगीक है वो मुजाहिदे मिल्लत का भी नहीं। जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह हज़रत, अल्लाह हज़रत, जज़ाकल्लाह। शर्म नहीं आती? जहां चाहते हो टुकड़े तोड़ने के लिए टाइटल बदल देते हो। ये मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उन कुत्तों तक पहुंचना चाहिए जो टुकड़े तोड़कर भी भौंका करते हैं। खुदा की कसम अपना उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाँ, हम टुकड़ों के लिए दल नहीं बदला करते। मर तो सकते हैं, अहमद रजा की चौखट नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज ही पता चला कलेजे टुकड़े टुकड़े हो गया। और सुन्नियों, तुमसे भी गुजारिश है, खाली सोशल मीडिया देख के मौलवी ना बुलाया कर। हाँ, सोशल मीडिया पे देखा, दावत दे दी, देख उसके दिल में झांक के कहीं निफाक का लिबादा तोड़े नहीं बैठा है। वक्त पड़ा तो नाम भी बताऊंगा जिसकी रोटियां सुन्नियों की चौखट से चल रही हैं। और उस बदबख्त ने कुछ दिन पहले उसकी विलायत का ऐलान किया जिस पर बरेली से कुफ्र का फतवा लगाया गया। हाँ, मसला ये नहीं है कि कहां किसको कितने टुकड़े मिलेंगे। अगर टुकड़ों की फिक्र करते ना, मेरे मुजाहिद कभी जेल ना जाते।
हाँ, कभी मुसीबतें नहीं उठाते, कभी आफतों को गले नहीं लगाते। मुजाहिद मिल्लत अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुए, मजार की चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, खुदा की कसम बड़े बाप के बेटे थे और इतने बड़े बाप के बेटे थे कि खुद तो शान से जीते थे, कितने लोगों के चूल्हे उनकी चौखट से चला करते थे। हाँ, आज तुम्हारे घरों में अगर बत्तियों का पैसा आ गया तो तुम आला हजरत को भड़कोगे। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुफ्ती आजम के खिलाफ बोलो, तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम बरेली के खिलाफ बोलो। खुदा की कसम, अभी बेफिक्र मत होना, अभी जमीन पर अहमद रजा वाले भी गए, मुजाहिद मिल्लत वाले भी। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, औकात में रहा करो। अगर तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे बड़ों के खिलाफ मत भौंकना। खुदा की कसम, अगर ये हाथ उनके लंगर की तरफ जाते हैं तो ये हाथ उनके दुश्मन के गले तक भी जा सकते हैं। अगर आज के बाद तुम्हारे सामने कोई ऐसा आ जाए जो मसलक के आला हजरत के खिलाफ भड़के, मुजाहिद मिल्लत का नाम लेकर के सुन्नियों के टुकड़े तोड़े, तो पहले पूछो पता मुजाहिद मिल्लत से रिश्ता कैसा है, वो कहेगा अच्छा है। फिर पूछ पता अहमद रजा से रिश्ता कैसा है, वो कहेगा अच्छा है। तो कहना पहले 10 मिनट आला हजरत पे बोल, उसके बाद तेरे मुंह से मुस्तफा की कहानी सुनी जाए। हाँ, कौम को लूट लिया बेगैरतों ने। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई भी सिलसिले वाला, जितने भी सुन्नियत के सिलसिले हैं, सबसे सिर्फ एक सवाल है, बताओ अगर बरेली में अहमद रजा ना आते तो तुम्हारे मजारों की चादरें कौन लेके आता? आज अगर गाड़ी पे घूम रहे हो ना, ये इमाम अहमद रजा के फतवे की आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला आला हजरत, तो शर्म करो। अपने अब्बा से पूछना, अब्बा आला हजरत से पहले कैसी कट रही थी? पूछना जी, अभी पूछना, अब्बा आला हजरत से पहले कैसी कटी? बताएंगे बेटे कभी जंगल में कटी, कभी मंगल में कटी। लेकिन जिस दिन से बरेली के अहमद रजा ने चादर के जवाज का फतवा दिया ना, गदगद हो गए हो, गदगद हो गए हो। इतनी चादरें चढ़ जाती हैं कि साल में गाड़ी निकाल लेते हो, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कहो कि नहीं नहीं, उन्हें आला हजरत नहीं कह सकते। क्यों? तेरे बाप की बपोती है, जो चाहेगा बदल देगा। खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा को आला हजरत हमने दुकान के अंदर बैठ के प्लानिंग करके नहीं कहा, बल्कि इमाम अहमद रजा को आला हजरत मुस्तफा के मदीने में बनाया गया। हाँ, ऐसे भी खतीब तुम्हारे बीच में आते हैं जो तुम्हारे बीच में बैठते हैं तो नोट लेने के लिए आला हजरत का नाम देंगे, मुजाहिद मिल्लत का नाम लेंगे, लेकिन जाने के बाद बदबख्त जहन्नमी कुत्ते जाके उनसे गले मिलते हैं जिन पे कुफ्र का फतवा है, और उनकी विलायत के चर्चे करते हैं जिनके नसब तक ठीक नहीं है। आला हजरत से इतनी चिढ़, हम इतना जानते हैं जिसे आला हजरत से चिढ़ हो वो हमसे कुछ ना कहे, अपनी मां से जाके पूछे हरामी है कि हलाली है। हाँ, अपना सीधा चैलेंज है, जिसे आला हजरत से चिढ़े वो मां से जाके पूछे वो हलाली है कि हरामी है। हम जानते हैं अहमद रजा का गुस्ताख वही होगा जो अपने बाप की नहीं पड़ोसी की औलाद। हाँ, तो भाई आला हजरत से इश्क करो। तुमने आला हजरत को जाना नहीं, किसी ने कहा आला हजरत से, हजरत वो आपको देवबंदी गाली दे रहे हैं, वो आपको बुरा बुरा कहने, तो मुस्कुराए। फरमाने लगे गाली के बाद भी लोग कहने लगे हजरत गाली सुन के आप मुस्कुरा रहे हैं?
आए कोई ऐसा इश्क हो तो लाके दिखाए किसी के सीने में। कहने लगे इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, ये बद मजहब बद अकीदा जितनी देर अहमद रजा के खिलाफ बोलते हैं, कम से कम मेरे महबूब की जात तो इनसे महफूज रहा करती है। हाँ, जो हुजूर के ऊपर आने वाले तीरों को अपने सीने पे लेता हो, उस जात को दुनिया आला हजरत का नाम दिया करती है, आला हजरत का नाम दिया करती है। खुदा की कसम उनके रिश्ते बड़े मजबूत हैं हुजूर से, बड़े मजबूत रिश्ते। कितना मजबूत रिश्ता सबने सुना होगा, पालकी में बैठ के जा रहे थे तो खुशबू ने बता दिया था आले रसूल भी है इस महफिल में। बताओ खुशबू को कौन पहचानेगा जिसने मुस्तफा की खुशबू सूंघी होगी। भाई 96 को कौन जानता है जिसने सूंघा है। जन्नतुल फिरदौस की खुशबू कौन पहचानेगा जिसने सूंघी है। और जिसे पहली मर्तबा काला भूत इत्र मिल जाए, पूछे ये क्या कि कभी सूंघा नहीं, तो पहचानने के लिए पहले से जानना जरूरी है। जब आला हजरत ने कहा तुम में आले रसूल कौन है, कहा आपको कैसे पता चला, फरमाने लगे खुशबू बता रखी है कोई मुस्तफा का बेटा चल रहा है। क्या पता चला कि आला हजरत जानते थे नबी के पसीने में खुशबू कैसी थी। कितना गहरा ताल्लुक हुआ। लोग कहते हैं इसे तो चूल्हे की खबर है, इसे तो घर घर की खबर है, इसे तो अंदर तक की खबर है। मुझे बता, अगर 4 दिन चूल्हे पे जाकर बैठ जा, अंदर तक की खबर होती है। और जिसे पसीने की खुशबू से पता लग जाए किसका बेटा है, कहाँ का रहने वाला है, बता उसका रिश्ता उस आने वाले के नाना से कितना करीबी रहा होगा। यूं ही आला हजरत नहीं बना जाता बेटे। कई लोगों ने मेहनत की, मरकज बदल लो, मरकज बदल लो। मैंने कल लाइब्रेरी लगा लोगे, किताबें लाखों की तादाद में खरीद लोगे, लेकिन बताओ अहमद रजा कहां से लाओगे। अहमद रजा कहां से लाओगे। मरकज वही रहेगा जहां पे मुस्तफा रजा होगा, अहमद रजा होगा। हाँ, तो बड़े बड़े तूफान आए चले गए, लेकिन रिश्ता सुन कितना करीब है आला हजरत का मुस्तफा से, बता दो। लेकिन वादा करो हम हबीबी उसी को मानेंगे जो रज़वी होगा। हाँ, हबीबी वही होगा जो सारे बोले जो रज़वी नहीं वो हबीबी। अभी कुछ लोग नहीं बोल रहे, तुम्हारी मर्जी है, यहां नहीं धामनगर शरीफ जाके बोल ले। लेकिन एक बात बता दूं, ये गुलाम जहां भी बोला करता है मुजाहिद के साए में बोला करता है, और इसकी भी परवाह नहीं कि यहां से जाते जाते कौन क्या करेगा। किसी के बाप में दम नहीं एक बाल भी हिला सके अगर हिफाजत के लिए अहमद रजा मौजूद हो। हाँ, हिफाजत के लिए अगर आला हजरत मौजूद हो, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक जगह अक्सर मैं उस इलाके में जब पढ़ाता था, आला हजरत पे गुफ्तगू मेरी रहती थी, तो लोगों ने कहा इस मौजू को बदल दे वरना गोली मार देंगे। मैंने कहा ले मेरी गाड़ी का नंबर, अकेला गाड़ी खुद चलाता हूँ, आजा दम हो तो मार के दिखा। नहीं आया। मैंने सरकार वैस में साहब क़िबला से कहा हज़रत ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा फिर क्या सोचा। मैंने कहा हुजूर जान तो छोड़ी जा सकती है, तज़किरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो कहने लगे जा बेटे फिर मसला के आला हज़रत पे काम कर, दुनिया के किसी कोने पे चला जा, कोई गोली भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मिनट के लिए हटा नहीं, जिसे इस्तंजा नहीं आता वो भी मुसल्ले पे चढ़ना चाहता है। मैं पढ़ा दूं मुसल्ला खाली है। वो सोच समझ के चलाकर मुसल्ले पे, मुसल्ला कोई अब्बा का बिस्तर नहीं जो कूद के बैठ गए। ये मुस्तफा का मिंबर है, यहाँ पे वही चढ़ेगा जो उनका नाइब होगा। नमाज के लिए कितना इल्म चाहिए। आला हज़रत कहते हैं जितना इल्म है बस यूं समझ लो कि अपनी नमाज दुरुस्त कर लेते। अब पता नमाज के लिए कितना इल्म होना चाहिए। नमाज भी सीख लो अल्लाह के बंदो। आज तक जहाँ चले जाओ सुबहाना सुनने लगो तो कहना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। आज तक ये व तआला की तशदीद ही नहीं हटी इस कौम की। तो भाई नमाज की पाबंदी करो, नमाजों को दुरुस्त करो, असल नमाज है। हाँ, इश्क के बाद हुजूर पे ईमान लाने के बाद असल नमाज है, ये याद रखना। नमाज की पाबंदी हर हाल में जरूरी है। पढ़ें तो आला हज़रत की बारगाह में वो खातून आई, आके कहने लगी बड़े मौल साहब आपने फरमाया जी अम्मा का मैं एक तमन्ना लेके आई थी। कहा क्या। कहने लगी मुझे इमाम जाफ़र सादिक से ना बड़ा प्यार है। किससे।
एक रिवायत में इमाम बाकिर का भी तज़किरा आया तो कहने लगी इमाम जाफर से मुझे बड़ा प्यार है। आप फरमाने लगे बात क्या है? कहने लगी कोई तावीज़ दे दो, मेरा जी चाहता मैं उन्हें ख्वाब में देखूं। आला हज़रत फरमाने लगे माँ तू तावीज़ की हिफाजत नहीं कर पाएगी। बुढ़िया कहने लगी फिर कोई वजीफ़ा ही बता दो। फरमाने लगे अम्मा तू नमाज पढ़ ले वक्त पे, यही बहुत है, वजीफ़ा बता के तुझको और बोझ हो जाएगा। तो जब इतना जवाब सुना ना बुढ़िया मुंह लटका के जाने लगी। कहने लगी ठीक है। फिर हसरतें लेके आई थी कि यहाँ तो सबके ही काम बनते, मेरा भी बन जाता। ये कह के वापस हुई। आला हज़रत ने आवाज़ दी अम्मा ठहर तो। बुढ़िया बोली अब क्या बात है? फरमाने लगे तावीज़ की तुझसे हिफाजत नहीं होगी, वजीफ़ा बोझ होगा। ऐसा कर अगर यही बैठे बैठे दिखा दूँ तो फिर क्या बात होगी? फरमाने लगे अगर यहीं बैठे बैठे दिखा दूं तो। बूढ़ी कहने लगी अगर ऐसा हो जाए तो किस्मत की महराज हो जाएगी। आला हजरत ने बूढ़ी को बैठाया, बैठाने के बाद अपने सर से रुमाल उतारा, बूढ़ी के सर पे डाल दिया। फरमाने लगे माँ मेरे साथ पढ़ना शुरू कर। क्या पढ़ना है? कहते पढ़ काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। कम आंखें खोल दे। जब बूढ़ी ने आंखें खोली हैरत में थी, जब आंखें बंद की थी इमाम अहमद रजा का चेहरा था, जब आंखें खोली थी तो इमाम जाफर का चेहरा मुस्कुरा रहा था। हाँ शर्म नहीं आती? एक बात बता दूं, मेरा दिल कर रहा है बता जाऊं, अगर आप साथ दें तो बता दूं, मेरा जी कर रहा है बता जाऊं। जब मेरे ताजुश्शरिया हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कुछ लोगों ने लड्डू बांटे कि अगर ये चले जाएंगे तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। सुने, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो उफक छोड़ जाऊंगा। हाँ सुने, लोग सोचते थे, कुछ लोग सोचते थे ये गए तो रास्ता साफ होगा, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से मेरे मुर्शिद ने विसाल किया है उनकी जिंदगी में चैन से जी तो रहे थे, लेकिन उनके विसाल के बाद तो इनके लिए मरना मुश्किल हो गया है, मरना मुश्किल हो गया। जो कहते थे ना कि रास्ता क्लियर होगा, उनके लिए राहें मुश्किल हो गई। अब सोच रहे कहीं अनजान जंगल में जाके मर जाएं तभी अच्छा हो। हाँ कहानी खत्म हो गई उनके जनाजे को देख के। अब फिक्र ये अगर मर गए, अगर इतने लोग ना आए तो कहीं छोड़ के लोग ना चले। हाँ? कुछ भी हो सकता है, मगर सुने कुर्बान जाओ ताजुश्शरिया पे। मैं जब पहुंचा था जनाजे में तो बहुत ज़माने से मुलाकात हज़रत से नहीं हुई थी, महीनों से, लेकिन दिल में तमन्ना थी अल्लाह आज मेरे मुर्शिद का चेहरा दिखा दे। खुदा की कसम मुझे नहीं पता मैं इस्लामिया की छत पे कैसे चढ़ गया और कब जनाजा सामने आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने आंखें खोल के अपने मुर्शिद का आखिरी दीदार किया, और आखिरी दीदार सिर्फ मैंने नहीं किया, जो भी मिला उस जिससे भी मुलाकात हुई उसने कहा तमन्ना थी देख लूं। ऐसा लगता है कि सबके आगे से अलग अलग ताजुश्शरिया गुजर के गए थे, सबके आगे से अलग अलग गुजर के गए थे। सबने कहा मैंने देखा, मगर एक बड़ी दर्द भरी कहानी बताऊं, और लोगों उनका इश्क खुदा ने दिल में डाला है। तुम्हारे घटाने से मेरी मुर्शिद की शान घट नहीं सकती है। जब इस्लामिया की छत पे मैं खड़ा था, मोहम्मद अली भाई सुने, जब इस्लामिया की छत पे खड़ा था, गर्मी कितनी शिद्दत की थी, लोग प्यास से कभी उठते थे कभी बैठते थे, इतनी तेज की गर्मी, और प्यास से हलक सूखे थे। बरेली शरीफ में पानी खत्म हो चुका था, इतनी प्यास थी शहर बरेली में, मगर खुदा की कसम चापा चाप प्यास तो बिखरी हुई थी, लेकिन इश्क का भी अलग ही रंग बरस रहा था। मैंने एक बूढ़े को देखा जो एक पैर से माजूर था, बेचारा कभी उठता था कभी बैठता था। मैंने कहा चाचा क्या जरूरत थी ऐसे माजूरी के आलम में आने की, घर रह जाते वहीं से हाथ उठा के दुआ कर देते, तब भी अल्लाह सवाब दे देता। इतना कहा ना बूढ़े की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बेटे एक बात कहूं। मैंने कहो चाचा, कि बात ये है पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, कभी रब को मनाने का मौका नहीं मिला, बस ये सोचता था खुदा मुस्तफा का मदीना
मदीना दिखा दे। कहने लगा बेटे गुर्बत थी, मदीने भी न जा सका, लेकिन आज अचानक पता चला कि बरेली में कोई बड़े पीर का इंतकाल हो गया है। लोग कह रहे थे जो उनका जनाजा पढ़ लेगा वो बख्श दिया जाएगा। उसने कहा सारी जिंदगी कोई नेकी तो न कर सका, लेकिन जनाजे तक आ गया हूँ। अगर खुदा कयामत में पूछेगा क्या करके आया है, कम से कम कह दूंगा बरेली के अख्तर का जनाजा पढ़ के आ गया हूँ। बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। ओ भाई ताजो शरिया, अल्लाह सलामत रखे जवान, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। और सुने और बता इस बूढ़े के दिल में ये इश्क कहां से आया, कहां से आया? मशीयत का नकीब आवाज दे रहा है तुम हमारे हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जनाजे के बाद कई लोगों ने बकवास की। बकवास क्या क्या की? कुछ लोगों ने कहा नहीं जी 2.5-3 लाख थे बस, इन्होंने करोड़ बताए। चलो जी कितने थे ये दुनिया ने जान लिया और देखा भी है, उस पर कोई बहस नहीं। कुछ ने कहा गलत किया, इतने देर तक जनाजे को रोके रखा। मैं कहता हूं वो मेरे मुर्शिद का जनाजा था, हमने इतने दिन रोके रखा, तू अपना रुकवा के दिखा। महीना भर नहीं हजरत, 8 घंटे रुकवा, सिर्फ 8 घंटे। अगर घर छोड़ के लोग ना भाग जाएं तो नाम बदल के रख देना। घर छोड़ के मर तो बेटे औकात पता चल जाएगी किसके बारे में भौंकता रहा है। ताजुश शरिया सिर्फ किसी खानका के सज्जादा नशीन नहीं थे, किसी आलिम बाप के आलिम बेटे नहीं थे, सिर्फ किसी खानका के या सिर्फ किसी खानका के पीर नहीं थे, बल्कि ताजुश शरिया अपने वक्त के वली कामिल थे। ताजुश शरिया अपने दौर के कुतुबुल आजम थे। वो वकार ताजुश शरिया का था। खुदा की कसम ये जनाजा भी रुकवाया गया और जवाब था उन लोगों के लिए जो चिढ़ते थे ताजुश शरिया से। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, बल्कि देर तक जनाजे को रोका गया। और उसके बाद भी जब जनाजा चला, दुनिया ने देखा था जिस गली से जनाजा गुजर रहा था खुशबू से महकता जा रहा था, जिस गली से गुजर रहा था खुशबू आ रही थी। और दफन होने तक मेरे मुर्शिद ने बताया, और याद रखो जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। आज भी मजार से वैसी खुशबू आती है जैसी जनाजे से खुशबू आ रही थी। हाँ तू मर के देख बेटे, तुझे डंडों से न धकेल के कब्र तक पहुंचाया तो नाम बदल दिया। सोचते थे ना कि रास्ते और फिर दूसरा मिजाज था कि अब तो कोई बचा ही नहीं, अब तो कोई बचा ही नहीं। लेकिन जानते नहीं हो जिसने एक निगाह में मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना दिया, जिसने एक निगाह में अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना दिया, वही अहमद रजा एक निगाह में असजद रजा को कायदे मिल्लत बनाने का दम भी रखते हैं। हाँ वो है ना हर बेशा गुमा मबुर के खाली शायद के फिल्म बुजुर्गों ने कहा शेरों के झाड़े कभी खाली, शेरों के झाड़े कभी खाली। ये मत समझना बरेली खाली हो गया है। खुदा की कसम सुबह कयामत तक बरेली हमारी कयादत से खाली नहीं रहेगा। हाँ मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कयामत तक हमारी कयादत शहर बरेली में होगी। देख लो हमने हुजूर असजद मियाँ की अव्वलीन दौर भी देखा, फिर वो दौर भी देखा जो मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की कुर्बत में 2 महीने मुसलसल दिनों रात रहे। लेकिन 2 महीने बाद जब निकले थे तो रंग बिल्कुल बदल चुका था। हाँ बिल्कुल बदल चुका था। हम समझते थे शायद हजरत की जरूरतों के लिए रहते थे, लेकिन नहीं, खुदा की कसम मेरे मुर्शिद जमाने के राज असजद रजा को सिखा रहे थे। आज बुला के देखो या जाके देखो, अगर कुर्सी पे कायदे मिल्लत बैठे हों तो लगता है मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया बैठे हुए हैं। हाँ क्या ये सच्ची बात नहीं है? आज कायदे मिल्लत बैठ जाएं तो ताजुश शरिया के जलवे नजर आते हैं।
और जब ताजुश शरिया बैठा करते थे तो मुफ्ती आजम के जलवे नजर आते थे, और जब मुफ्ती आजम बैठा करते थे तो आला हजरत के जलवे नजर आते थे। तुम्हें क्या लगता है बरेली खाली है? नहीं, खुदा की कसम ये वो जमीन है जहां से क़यादतें बांटी जाती हैं, बांटी जाती हैं। ओ भाई, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। और तुम्हें अगर ये दोनों तरफ की बजाने वाले मिले ना तो फिर इन्हें करीब से मत गुजरने देना, करीब से मत गुजरने देना। और ऐसे शख्स को तो कतई अपनी महफिल नहीं, बैठक तक मत आने देना जो मसलक आला हज़रत के खिलाफ बोलता हो। याद रखना, जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इमाम अहमद रजा का रास्ता है, आला हजरत का रास्ता है, जिसे आज सारी दुनिया मसलक आला हजरत कहती है। पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना, गरीब होके मर जाना, फकीर होके मर जाना, मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, मजबूर होके मर जाना, किसी भी मुसीबत में गल सड़ के मर जाना, लेकिन आला हजरत का बागी होके कभी न मरना। आला हजरत का बागी होके मत मरना, वरना हमने मुशाहिदा किया बड़े बड़े इल्म वाले जिनके नाम के डंके बजते थे, आला हजरत के मुकाबले में क्या आए, आज उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे थे। अगर देखना हो मेरे मुरादाबाद आके देखना, मैं नाम लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मुरादाबाद आके देख लेना। हाँ, ये पाक जगह है, पाकों के तस्कीरे हैं। तो आला हजरत से कभी टकराना, सारे बोले टकराना नहीं है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी हमारे अकीदे की हिफाजत की है, अकीदे की हिफाजत की है। सुन्नियों, आला हजरत को पढ़ो। और ये जो लोग कहते हैं ना, बकवास करते हैं, आला हजरत कुफ्र की मशीन थे। कुछ लोग ये कहते हैं बरेली ने सिवाय कुफ्र के फतवों के कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ तुमने आला हजरत को करीब से जाना ही नहीं, उनसे ज्यादा हुजूर से इश्क किसी ने किया ही नहीं। जब अशरफ अली थानवी ने, जब आला हजरत की मौत की खबर अशरफ अली थानवी ने सुनी ना, तो उसने कहा था अफसोस आज एक इल्म वाला चला गया। किसने कहा था ये? अशरफ अली थानवी ने। अफसोस आज इल्म का पहाड़ चला गया। तो लोग कहने लगे हजरत आपकी तो पूरी जिंदगी लड़ाई रही, और उन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था इश्क की जिस पैरी पे अहमद रजा थे, कोई भी उस मंजिल पे होगा तो हम जैसे को काफिर ही कहेंगे। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। तुम्हारे बाप ने आला हजरत के इल्म को तस्लीम किया है, आज तुम ना मानो तो क्या फर्क पड़ता है। अशरफ अली थानवी ने कहा कि इश्क की जिस मंजिल पे अहमद रजा थे, वहां जाने के बाद हम जैसे को काफिर ही लिखा जाएगा। ये सैयदी सरकार आला हजरत, कभी पढ़े आला हजरत को बिला वजह उन पे, और जो बकवास करते हैं ना तो उससे भी कहो कि सिर्फ फतवे नहीं लगाए आला हजरत ने, फतवे नहीं लगाए आला हजरत ने, सुने हुजूर के अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारा है। हाँ, हजरत मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हजरत के साथ बैठे हुए थे। जब बैठे हुए ना तो एक बच्चा गुजर के जा रहा था। बच्चा आके कहने लगा हजरत जी, कहा क्या? कि मेरी अम्मी ने आपकी दावत की है। आप फरमाने लगे बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? सुने, तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? इतनी बात कही ना तो बच्चा कहने लगा नहीं हजरत मैं यतीम हूँ, मेरे बाप नहीं है। आला हजरत ने इतना सुना सर झुक गया। फरमाने लगे बेटे जा माँ से कहते मुझे दावत कबूल है। फिर फरमाने लगे बेटे मगर खिलाओगे क्या? बच्चा कहने लगा कि बेसन की रोटी और चने का साग। फरमाने लगे दावत कबूल है, कब आना है? कब माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा चला गया। अम्मी जी मैं दावत कराया। ठीक है बेटे उनसे कह देना फला टाइम खाने के लिए आ जाए। आला हजरत टाइम देख के जो बच्चा बता के गया था उसी वक्त पे जाके दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? का बड़े मौल साहब आए हैं। बच्चा अंदर से वो टाट का टुकड़ा लाया। वो बाहर मकान के आगे ना एक चबूतरा था, उस मकान के आगे जगह थी खाली। बच्चा कहने लगा लो मौल साहब इसे बिछा के बैठ जाओ, अम्मी अभी खाना बना रही है। कौन? वक्त का इमाम। वो इमाम अगर कलम फिका पे उठाते तो इमाम आजम कसानी नजर आए। हाँ, अगर हदीस पे कलम उठा दे तो इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए। खुदा की कसम वो इमाम अगर अकाईद पे बोलना शुरू कर दे तो बदबख्तों के हलक सुखा दे। अगर साइंस पे आ जाए तो बड़े बड़े साइंटिस्टों का पित्ता पानी कर दे। वो जाके दरवाजे पे बैठा, लोग गुजरते देखने लगे। अहमद रजा, आला हजरत आप यहाँ? मुस्कुरा के कहते जाओ आज अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। बैठ गए खाने के लिए। बच्चा अंदर से खाना लाया, रोटी बेसन की, चने का साग। तो आपके साथ जो शागिर्द थे ना
अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहने लगे हजरत जी इससे डॉक्टर ने परहेज बताया है, बस थोड़ा सा खा लें। आला हजरत ने सुना जरूर लेकिन मानी नहीं उनकी। खाना शुरू किया ना तो आज पूरी रोटी खा गए, जबकि एक लुकमा भी आला हजरत के लिए जहर था इस रोटी का। पूरी रोटी खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे से कहा जाओ माँ से इजाजत ले लो, हम जाना चाहते हैं। जब आप वापस जाने लगे रास्ते में चलते चलते अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं हुजूर एक बात बताएंगे। का कौन सी बात? का आप जानते हैं डॉक्टर ने आपका परहेज बताया है बेसन की रोटी से। मैंने भी मना किया था, मैंने कहा था हजरत थोड़ा खा लेना। हजरत बताओ तो सही, अगर एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? एक लुकमे से काम चला लेते, पूरी रोटी आपने खा ली है। हो सकता है ये आपको नुकसान दे जाए। अब आला हजरत के तारीख 7 जुमले सुनो। आला हजरत ने कहा था बेटा ज़फ़रुद्दीन अगर एक लुकमा भी खा लेता तो दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता अच्छा खाना नहीं था इसलिए एक लुकमा खाया है। अहमद रजा ने पूरी रोटी इसलिए खाई है कि यतीम का दिल भी खुश हो जाए और उसे देख के मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। हैरत होती है साहिब, आज पीर तो मेहमान उसका बनता है जिसके घर में मार्बल लगा हो। गरीब से तो मुसाफा करने का वक्त नहीं। अमीर आ जाए, कौन पना सेठ आए हैं, अच्छा भेजो अंदर। और गरीब आ जाए पैर में टूटी जूतियों, बाहर बैठाओ, जब निकलेंगे तब मुसाफा करेंगे। क्यों? गरीब का दिल नहीं। तू क्या जाने, खुदा की कसम गरीब मुस्तफा को अमीरों से ज्यादा प्यारे है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हाँ, आज मुसाफे हो रहे हैं अमीरों से लंबे लंबे। और गरीब को बुलाया बैठो बैठो, कोई गरीब मुरीद होने आ जाए। मुरीद होने आए हो क्या? हाँ, हुजूर नहीं किया तस्वीरें, बैठ। अब उसके हाथ में तस्वीर देती, वो बेचारा बैठा। अल्लाह 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 अल्लाह, कम से कम खुदा का शुक्र है गरीबी ने जिक्र पे तो लगा दिया है। तस्वीर लेके बैठ गए। अमीरों के नाश्ते चल रहे, गरीब को कोई पानी को पूछने वाला नहीं। शाम हुई, गरीब कहता हुजूर अब मुरीद कर लो। कहा ठीक है, बैठ 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 जल्दी से। मुरीद होकर चला गया। मैं अपनी आंखों से मैंने देखा, एक गरीब आया ना एक पीर साहब के पास, अल्लाह माफ करे नाम नहीं लूंगा, लेकिन बस क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सुने, वो मुरीद आके कहने लगा हजरत जी मैं पिछली बार आप मेरे यहाँ गाँव आए थे ना, मैं तब भी आपको बुलाने आया था लेकिन आप नहीं गए थे। तो इतना सुनो ना, चलो लगे झूठा बता रहा है मुरीद को, पीर को झूठा कह रहा है, निकाल इसे बाहर। और यार मैं उसके पैर की जूती देखता रह गया। मैंने काश इसकी जगह मेरे मुस्तफा होते, इसकी जगह अगर मेरे हुजूर होते तो ये नहीं कहते इसे बाहर निकाल। हुजूर उठ के गरीबों का खुद इस्तकबाल फरमाया करते थे। वक्त होता तो फिर मैं हुजूर का किरदार सुनाता, हुजूर की सीरत बताता। बस 5-9 मिनट मेरे पास है, इसके अंदर अंदर बात पूरी कर लूं। ओ भाई वो गरीब चला गया, मैं उस पीर को देखता रहा। जब खाने का वक्त आया तो अमीरों के जो बच्चे थे कहने लगा शबाब कहाँ है, जनाब कहाँ है? जी हुजूर, क्या हो मेरे साथ बैठ के खाओ। मैं खाना कम खा रहा था, गुस्से में पीर को ज्यादा खा रहा था। मैंने कहा अगर पढ़ाना होता तो गर्दन पकड़ के जमीन में गाड़ देता। और मैं पूछता बता इसने कौन सा कलमा पढ़ा है और मुस्तफा के गरीब उम्मती ने कौन सा कलमा पढ़ा था। कभी उस पीर के पीछे ना जाना जो जेब देख के प्यार करता हो, जाना तो उसके पीछे जाना जो दिल देख के प्यार करया करता हो, जो दिल देख के प्यार करता हो। मेरे बाप बहुत बड़े जिद्दी मिजाज के थे और शरीयत के बड़े सख्त पाबंद है। तो साथी कहने लगे चलें मुरीद होने के लिए। मेरे बाप कहने लगे कि किससे मुरीद कराओगे, इस टाइम कोई पीर है ढंग का? कहा नहीं, बरेली में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा है। तो हमारे वालिद साहब कहने लगे यार क्या मुरीद होना, वो भी हाथ पकड़ के मुरीद नहीं करते, हाथ पकड़ के मुरीद नहीं करते, कपड़ा पकड़ के मुझे नहीं होना। तो वो कहने लगे चलो तो यार हाथ पकड़ के मुरीद करें तो हो जाना और न चले आना। तो हमारे वालिद बताते मैं गया, जाके मेहमान खाने में नीचे बैठ गया। फरमाते मुफ्ती आजम अपने कमरे में हुक्का पी रहे थे। इतने में खादिम आया के कहना बरेली से कौन कारी साहब आए हैं? कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। अंदर से खबर आ गई बरेली से कौन कारी साहब आए हैं। फरमाते हैं कि आलिम को खरीदा जा सकता है लेकिन आशिक को खरीदा,
आशिक को खरीदा, बड़ी बड़ी ताकतें लगी मेरे मुजाहिद को छुपाने के लिए, मेरे मुजाहिद को झुकाने के लिए, जबान बंद कराने के लिए। लेकिन आज भी चले जाओ, खुदा की कसम, धामनगर शरीफ से आज भी आवाज आती है कि मौलवी को खरीदा जा सकता है, आशिक को किसी कीमत पे खरीदा नहीं जा सकता। आला हजरत की खानकाह के उनकी भट्टी के बनाए हुए पकाए हुए सोना है। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर, सारे पढ़ लो ना, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा अल्लाह सलामत रखे, नाजे दवा, नाजे दवा, और जोर से नाजे दवा उठाए क्यों। मौला करीम हम सबको मसलक के आला हजरत, मसलक के अहले सुन्नत पे जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। ओ लोगों, किसी से भी समझौता किया जा सकता है, लेकिन हुजूर के गद्दार से समझौता, गद्दार से समझौता नहीं किया जा सकता। और तुम्हें लगे ना ये मौलवी सुन्नियों में भी चंदा ले रहा है, वहाबियों में भी चंदा ले रहा है, तो हटा दो के निकल ले हैं। पक्का माल चलता है, कच्चे माल की गुंजाइश नहीं। हाँ, कुछ लोग धंधे चला रहे हैं, सुन्नियों से भी चंदा, भाभियों से भी चंदा। खुदा की कसम, रजवी बन रजवी, फाके मर जा, बदमजहब के आगे हाथ ना फैला। हाँ, उसके आगे हाथ ना फैला। और तंगी ज़्यादा है तो आंखें बंद कर रुख कर मदीने की तरफ और हुजूर से कहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से अल्लाह सलामत रखे। मुसलमान गया तो रजवी रहिए, रजवी मरिए, बदमजहबों से दूरी इख्तियार कीजिए। तुम्हारा एक बंगला वक्ता है जो बंगाली में तकरीर करता है, नाम रजवी लगाता है, रजवी लगाता है नाम के आगे, लेकिन वो पक्का मुखालिफ है मसलक के आला हज़रत का। इंशाअल्लाह बताया जाएगा, ख्याल करें। और ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बुलाएं, बिल्कुल ना बुलाएं जो रजवी ना। हमारा ऐसे लोगों से कोई राबता, सारे बोले ऐसे लोगों से कोई राबता नहीं होगा। और हम अपनी बरात का बेजारी का ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर धोखे में बुला लिया है तो हम शर्मिंदा हैं, माफी चाहते हैं। कभी जानते हुए किसी बदमजहब को अपनी महफिल में आने की इजाजत, इजाजत जितने हबीबी हैं वही बोले। इसलिए मैं जानता हूं हबीबी बाद में होता है, रज़वियत की मोहर पहले लगती है। जो हुजूर का नहीं वो हमारा, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। बस हुजूर से प्यार करें, और हुजूर से प्यार की निशानी मसलक के आला हजरत है, मसलक के आला हजरत है। इसी मसलक पे कायम रहिए, बच्चों को इस मसलक का पाबंद बनाइए। तरह तरह के लोग बहकाने आएंगे, उनकी बातों में मत आइए। बस जो हुए अखलाक उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माजरत के साथ मेरे एक भाई ने कहा था दाहिया कल्बी का वाक़या ज़रूर सुनाना है। भाई मुझे ज़रूरी बातें करनी थी, वक्त मेरा मुतय्यन था और अभी 1 मिनट बाकी है। मैं पूरे वक्त पे अपना खिताब मुकम्मल कर रहा हूँ। बस इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी साथ देगी ना तो दिल खोल के भरपूर बोला जाएगा। पूरा ख्याल नहीं भाई, मैं तो नजराना ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खैरात है, इमाम अहमद रजा की अता है। हाँ, ये मेरा थोड़ी है, ये सब उन्हीं का है, ये सब उनका। सुन रहे हैं? और मा आता कुमुर रसूल फखुजू, अभी मैंने जो आयत पढ़ी थी उस पर गुफ्तगू भी नहीं कर पाया था। समझे? ये तमहीद ही थी। लोग कहते हैं मेरा 5 मिनट में सीना गर्म होता, हम कहते हैं यहाँ घंटे में जाके तो तकरीर की तमहीद बना कर। लेकिन कोई बात नहीं, कमाल मेरा नहीं, कमाल इमाम अहमद रजा का है। हाँ।
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, तो इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये इसका मिसरा है। बस सुने, मुझसे कहा गया मा आता कुमर रसूल फखुजूर, रसूल तुम्हें जो दें वो लो। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फरमाया बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। घर जाना, सारे लोग बेटी को सीने से लगाना, हुजूर की सुन्नत समझ के एक बार कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह जाके, जिसने आज तक बेटी को जिगर का टुकड़ा ना कहा हो, आज घर जाके कहना मेरी बेटी मेरे जिगर का, सारे बोले मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने जिगर का टुकड़ा कहा। और बेटियों को इज्जत तभी से मिली जब हुजूर ने कदम रखा, जब हुजूर ने कदम रखा। तो एक जवान थे ना, अल्लाह अकबर, कितनी इज्जत हुजूर ने फरमाई। नाम दाहिया कल्बी, इतने हसीन कि जिब्रील भी आपकी सूरत में आया करते थे। हाँ, जिब्रील भी आपकी इतने हसीन। हुजूर की नजर पड़ गई, हुजूर ने देखा ना तो हाथ उठ गया, अल्लाह इतना हसीन दोज़ख में गया तो बड़ी तकलीफ होगी, या अल्लाह इसे मेरे दामन में जगह दे देना। बस हुजूर के हाथ उठने की देर थी, फिर ईमान लाने में देर थोड़ी लगती है, देर थोड़ी लगती है। हुजूर के हाथ उठने के बाद जब सुबह हुई ना तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? दाहिया कल्बी। हुजूर ने फरमाया खोल दो दरवाज़ा, अंदर आए। तो सरदार थे कबीले के, चादर दे दी हुजूर ने, लो दाहिया ये चादर बिछाओ बैठो। आपने चादर ली, सीने से लगाई, कहने लगे हुजूर इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं, दाहिया कल्बी के सीने पे है। हुजूर मुस्कुरा दिए, समझ गए कि दुआ असर लाई है। कहो कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर बस एक बात बताइए। कौन सी बात? कहा हुजूर मैंने ज़िंदगी में बड़े गुनाह किए, अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर फरमाते चल मेरा कलमा पढ़ ले, जन्नत की ज़मानत मैं दे देता हूँ। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। आज पहली बार आशिकों से पाला पड़ा है। हाँ, अब देखते कौन पहले दम छोड़ के जाता है। देने वाला है सच्चा, माशाअल्लाह हमारा नबी। बात सीधी मदीने जा रही है। हुजूर फरमाने लगे मेरा कलमा पढ़, जन्नत की मेरी गारंटी। दाहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, फिर रोने लग गए। सुने, बेटियों को मनहूस ना कहा करो, लगातार कई बेटियां पैदा होने पे औरतों को तलाक न दिया करो, किसी की बेटी को घर से निकाल के उसे रुस्वा न करो, जलील न करो। आज तुम्हारे घर में बीवी है, कल तेरी बेटी भी किसी की बीवी बनेगी। हर बंदा चाहता है कि मेरी बेटी को इज्जत मिले, और खुदा के बंदे दूसरे की बेटी को इज्जत देगा तभी तो खुदा तेरी बेटी को इज्जत देगा। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। सुने, दाहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, फिर रो दिए। हुजूर फरमाते हैं बता तो सही दाहिया अब क्यों रो रहा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है कि लगता है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं बता तो सही कौन सा गुनाह करके बैठा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह कैसे बताऊं? बताते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं दाहिया बताना कौन सी खता की है? अब दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथ से कबीले की 70 बेटियों को जाके जंगल में जिंदा दफन किया था। या रसूल अल्लाह मैंने 70 बच्चियों को दफन किया, लेकिन आज तक किसी के दफन का एहसास ना हुआ। एक दिन या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को दफन किया। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस दिन से दफन करके आया हूँ आज तक चैन से सोया नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह जब लेटा करता हूँ आंख लगती है तो ख्वाब में बेटी आ जाया करती है। हुजूर फरमाते बता तो सही तूने बेटी के साथ क्या किया था? दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं परदेश तिजारत के लिए जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने कहा शरीक हयात अगर बेटा पैदा हो तो नाजो नियम से पालना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के कत्ल कर देना, मुझे बेटी की जरूरत नहीं है। कहते या रसूल अल्लाह मैं ये कह के परदेश चला गया, लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर के अंदर बीवी की गोद में बेटे की बजाय बेटी आ गई। उसने कत्ल करना चाहा लेकिन माँ थी, माँ के हाथ थम गए। उसने कहा अगर आज इसे कत्ल कर दिया तो तारीख में एक माँ को किस जुमले से याद किया जाएगा? कहा उसने कत्ल ना किया, उसने मेरी बच्ची को पाला। कहा जब मेरे घर आने का वक्त हो
होता तो पड़ोस में पहुंचा देती, जब चला जाता तो घर में लेके आ जाती थी। कहता एक दिन या रसूल अल्लाह अचानक मैं घर में आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं घर के मालिक की बेटी हूँ। का इतना सुना मेरा खून खोल गया कि मेरे घर में बच्ची कैसे है। जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मैं तो गजब से बच्ची को देख रहा था, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, जैसी दरवाजा खोला है मेरी बेटी ने मेरे कदमों को आगोश में ले लिया है। लिपट के कहती है बाबा कितने साल लगा दिए हैं परदेश से आने में, कितने दिन हो गए तेरा इंतजार करते करते। जब दुनिया के बच्चे अपने बाप की गोद में खेला करते थे तो मैं सोचा करती थी कल जब मेरा बाप आएगा तो मैं उसकी गोद में खेलूंगी, उसके कांधे पे बैठूंगी। कहते या रसूल अल्लाह मैं तो गुस्से से लाल पीला होता जाता था, बच्ची अपनी आरज़ू रखती जाती थी। मैं घर के अंदर गया, मैंने घर में कदम रखा, मैंने बीवी से कहा बता तो सही ये बच्ची कौन है। उसने कहा ये तेरी बेटी है। कहा मैंने तलवार निकाली, कत्ल करने का इरादा किया। मेरी बीवी कहने लगी खबरदार इस बच्ची को कत्ल मत कर देना, अगर तू इसको कत्ल कर देगा तो फिर मेरे जीने का सहारा चला जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह मैंने बीवी की बात मानी और बच्ची को उस वक्त कत्ल ना किया, मैंने सोचा किसी दिन अचानक कत्ल करूंगा। कहते मगर क्या बताऊं हुजूर, बेटी की मोहब्बत अलग चीज है। जब मैं लेटा शाम को थक करके मेरी बच्ची आई है, मेरे पैर दबाना शुरू कर देती है। जब मैं लेटने लगा मैंने जल्दी जल्दी बच्ची से जान बचाने के लिए अपने आंखें बंद की। कब मेरी बेटी ने चादर का कोना पकड़ा, मेरे चेहरे पे डाला, मेरे माथे को चूमा, जाके बिस्तर पे सो जाती है। कहते या रसूल अल्लाह जब अगला दिन आया है मैं बाद में उठा, क्या देखता हूँ बेटी मेरे माथे को आके पहले से चूमने लग जाती है। या रसूल अल्लाह जब बच्ची का ये प्यार देखा उसकी जगह मेरे दिल में बननी शुरू हो गई। जब दिल में जगह बनती रही एक दिन ऐसा आया कि बच्ची मुझसे प्यार करने लगी, मैं बच्ची से प्यार करने लगा। एक दिन मैं बाजार गया, किसी ने आवाज दे के कहा तहिया कितना बड़ा बेगैरत है, हमारी बेटियों को कत्ल करके अपनी बेटी को पाल रहा है। बस का इतना सुनना था, मेरा इरादा बदल गया। मैंने सोचा तहिया अब अपनी बेटी को जिंदा नहीं रखना है। कहते या रसूल अल्लाह मैं घर के अंदर आया, रात का वक्त था, मैंने देखा मेरी बेटी माँ की गोद में उसके सर पे हाथ रख के उसके आंचल के नीचे लेटी हुई थी। मैंने चुपके से माँ का दुपट्टा हटाया, बेटी का हाथ पकड़ के जब माँ की गोद से जुदा किया, हुजूर बेटी की आंख खुल गई। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, घर के बाहर तक उसे लाया। उस वक्त तक मैंने मुंह पे हाथ रखा, मगर या रसूल अल्लाह जब घर के बाहर आया मैंने हाथ हटाया। बच्ची कहने लगी बाबा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है, दावत के लिए जाना है। कहा बच्ची साथ चलने लगी। कहा चलते चलते जब पथरीली वादी आई आका मेरे पैर में पत्थर चुभे, छाले बने, खून बहने लगा। बेटी की निगाह खून पे पड़ जाती है, रो के कहती अब्बा वापस लौट चलो, जिस दावत के लिए तुम्हारा खून बहाना पड़े मुझे ऐसी दावत की जरूरत नहीं है। अब्बा जी मुझे वाक़ई रखना गवारा है लेकिन तेरा बहता हुआ खून देखना बेटी से गवारा नहीं हो सकता। बेटी का ख्याल कर, बेटी का ख्याल कर। मैंने एक जवान देखा उस जलसे में उसने बहन के नाम पे 1000 रुपए मस्जिद को दिए थे। दुनिया माँ के नाम पे देती है, बाप के नाम पे देती है, लेकिन जिंदा बहनों के नाम से मैंने किसी को देते नहीं देखा। तो खुदारा इन बेटियों से प्यार किया करो, इनसे प्यार किया करो। और कभी थक के आते हो ना, छोटी बच्ची हो तो सीने पे लेटा, उसके कदमों की जब ठोकर पड़ेगी ना तेरे सीने पे, अल्लाह तेरे बदन की सारी थकन मिनटों में उतार देगा। बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तान में, एक बाप ने ना 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। वो भगवाधारी नहीं था, वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला बाप है। पूछा गया क्यों मारा, उसने कहा मुझे पहली बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मैंने इसलिए, यार नन्ही सी जान थी, क्या बिगाड़ा था तेरा उसने, तुझे प्यार नहीं था तो कोई बात न थी, कम से कम जीने का हक तो न लेता। तुझे क्या लगता तूने मार के जान बचा ली, और तूने गोली मारी, बज़ाहिर वो तड़पी होगी लेकिन रूह निकलने से पहले रब की रहमत ने अपनी आगोश में ले लिया होगा, अपनी आगोश में ले लिया होगा। वो तो रब की कुर्बतों में होगी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दाएं बाएं होगी। जानते हो जो बच्चे नाबालिगी की उम्र में चले जाते हैं वो सारे के सारे जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस मकाम पे हैं वो सब बच्चे आपके पास रहते हैं। हर बच्चे को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के चेहरे में अपने बाप का चेहरा नजर आता है। अल्लाह ने बच्चों को वहां भी महरूम नहीं रखा, वहां भी महरूम नहीं रखा। और तूने गोली मार दी,
तू सोच रहा होगा मैं गोली मार के बच गया, नहीं, क़यामत का दिन होगा, यही बच्ची होगी गिरबान पकड़ेगी, कहेगी भी अय्यतम मिन कुतिलत, अब्बा बता मेरा कसूर क्या था, मुझे कत्ल क्यों किया था। है कोई इंतजार उसका, कोई इंतजाम है? फर्क है, पहला पैदा होने के बाद मारते थे, आज पैदा होने से पहले ही लोग मार देते। बेटियां नहीं चाहिए, वो यार बेटियां रब से मांगा करो। अक्सर कहता हूं बेटे दुआओं से मिला करते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। पूछो हजरत से जिंदगी गुजर गई, एक दिन बता दें आधी रात को गए हो और बेटी घर में हो, इन्हें दरवाजे पे दोबारा आवाज देने की जरूरत पड़ी हो। खुदा की कसम, जो बीवी हमारे साथ रहती है, हमारी कमाई में मालिक बनती है, वो बेटा जो हमारे सर पे जूते मार के शौक पूरे करता है, वो भी चादर तान के सो जाता है। लेकिन बेटी है, जब बाप परदेश से आता हो तो बेटी सोया नहीं करती, सिर्फ इस ख्याल से अगर अब्बा ने आके आवाज दी तो उठ के दरवाजा कौन खोलेगा। ये ख्याल बेटी को सोने नहीं देता। खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं दाहिया फिर क्या किया? कहते हुजूर मैंने बेटी की ना सुनी, उस जगह पे पहुंचा जहां पे रेतीली जगह थी, मैंने मिट्टी हटाई, मेरे माथे पे पसीना था। कहते बेटी ने देखा, दौड़ के आई, दुपट्टे से पसीना साफ किया, कहने लगी अब्बा आराम कर ले, कुछ देर तेरा काम मैं कर देते हैं। कहते मैं तो बैठ गया जाके, बच्ची ने अपने हाथ से मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाती जाती बच्ची और मुझे देख के मुस्कुराती जाती। मैंने देखा बच्ची को देर हो रही थी, मैंने कहा बेटी ला तू थक गई होगी, अब मैं मिट्टी हटाऊं। कहा हुजूर मेरी बच्ची ने मुझसे कहा बाप बेटियां कभी थका नहीं करती हैं, जब बाप का चेहरा देख लेती सारी थकन उतर जाया करती है। अल्लाह अकबर। ये कह के हजरत दाहिया कल भी चीख मार के रोने लगे। हुजूर फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते हुजूर कैसे बताऊं, बताते हुए मेरी जबान कांप रही है, या रसूल अल्लाह हिम्मत नहीं हो रही है। हुजूर फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते हुजूर मैं आया, मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया, मैंने कहा बेटी जरा उतर के तो देख कितनी गहराई हो गई है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जब बच्ची को उतारा, बच्ची मुस्कुराते हुए उस गड्ढे के अंदर उतर गई। जब बच्ची उतरी है, मैंने आहिस्ता से मिट्टी डालना शुरू की है। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी पड़ रही थी तो बच्ची ये समझी शायद बाप मुझसे खेल रहा है, मेरी बच्ची को पता नहीं था ये आज मेरी बच्ची की आखिरी आराम गाह बनने वाली है। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी पड़ते पड़ते मेरी बेटी के सीने तक आई है, हुजूर मेरी बेटी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा था अब्बा बस कर, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाबा हाथ बढ़ा मुझे बाहर निकाल ले। कहा या रसूल अल्लाह, जब बच्ची ने इतना कहा मैंने बच्ची की तरफ से चेहरा मोड़ लिया। ये कह के दाहिया रोने लग जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़ते हैं, कहते दाहिया बस कर, देखता नहीं है, नबुव्वत की आंखें बरस रही है, देख हुजूर का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका है, अब बस भी कर, ठहर जा, अब ना बता हुजूर रो रहे हैं। आका फरमाते हैं दाहिया ठहरना, फिर से उसको बेटी की कहानी सुना, बता फिर तूने उसका क्या किया। अल्लाह अकबर। हजरत दाहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा, मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आ गई, जब बच्ची के गले तक मिट्टी आई है, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा और देख के कहा था एक बाप बता मेरे बाप, तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ, अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात बता दे अब्बा मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। ए मेरे बाप, अगर तुझे लगता है कि मैं तुझसे कपड़े मांगूंगी तो पूरी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, तुझसे कपड़े का सवाल नहीं करूंगी। अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, मेरे बाप मैं कभी तेरे दरवाजे पे फाके रह तो सकती हूँ, तुझसे कभी रोटी नहीं मांगूंगी। और यार इतनी बात हजरत दाहिया कल्बी ने कही है, हुजूर हिचकी भर के रोना शुरू कर देते हैं। हजरत उमर को फिर जलाल आया, फरमाते दाहिया बस कर, अब हुजूर को देख के दीवारें भी रोने लग गई है, अब रोकते जबान अपनी। हुजूर फरमाते उमर ठहर जा, उस बेटी की कहानी तो सुन लेने दे जिस पर इतना जुल्म किया गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं दाहिया बता तो सही, फिर उस बेटी के साथ तूने क्या किया? कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था अब्बा जी मुझे एक बात बता दे, कत्ल करना है कर जा, तेरी मर्जी है, मगर इतना बता क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी? अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो सारी जिंदगी दूसरे के मकान में गुजार लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे बाप मुझे कत्ल ना कर, मैं माँ की जान हूँ, माँ का जिगर हूँ, मुझे कत्ल ना कर। कहते या रसूल अल्लाह, जब बच्ची ने इतनी बात कही मैंने फिर ना सुनी, तो उसके बाद बच्ची ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, देख के कहने लगी अब्बा अगर जिंदगी तूने नहीं दी है तो तुझे जिंदगी लेने का भी अधिकार नहीं है। कहता इतना कहने के बाद बच्ची ने आसमान की तरफ निगाह उठाए, हुजूर हाथ तो तप चुके थे रेत में, सिर्फ
चेहरा बाहर था कि जब उसने चेहरा उठाया और होठों पे कुछ जुमले थे, मैंने सोचा सुनूं ये क्या कह रही है। मैंने जब कान लगा के सुना तो मुझे डर था मेरे हक में बद्दुआ न कर दे, लेकिन बेटी थी या रसूल अल्लाह, मेरे हक में बद्दुआ मरते मरते नहीं की थी। जब मैंने कान लगाए तो वो कह रही थी, ए मेरे परवरदिगार बता तो सही बेटियों को कब तक मारा जाता रहेगा, कब बेटियों को कोई बचाने वाला नहीं आएगा, या तो बेटियों को जिंदगी ना दे, अगर जिंदगी दी है तो कोई बचाने वाला भी भेज दे। मैंने सुना है कोई तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, वो आके बेटियों को जीने का अधिकार देगा। ए मौला बता तो सही वो कब आएगा, मालिक जल्दी भेज दे, देर हो चली है। हुजूर फरमाते हैं ताकि कल भी जो बेटी जाते जाते मोहम्मद को याद करके गई है उसकी कहानी फिर से सुना दे। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर का हुजूर ने फिर सुना, हुजूर ने फिर सुना, 3 मरतबा सुना और फिर फरमाया सुनो सहाबा, अब कान खोल के सुनो, सुनो सहाबा कान खोल के सुनो। जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत किया, फरमाते वो जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हैं। कहा मेरे कांधे से कांधा ऐसे लगा के जन्नत में जाएगा। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा कभी जी चाहे फैशन करके नंगे सर निकलने का तो हुजूर के एहसान को याद कर लेना, कभी जी चाहे बाप की इज्जत को उछालने का तो हुजूर के इनामात को याद कर लेना। अगर मेरे हुजूर ने इज्जत ना दी होती तो आज तुम जमीन पे जिंदा ना होती, अगर जिंदा हो तो हुजूर के सदक़े में जिंदा हो, और जब जिंदा हो तो उनकी इज्जत के सौदे ना करो बल्कि उनकी इज्जत के लिए अपनी जानों के सौदे करने के लिए तैयार हो। हुजूर ने फरमाया जिसके पास 3 बेटियां वो जन्नती, क्योंकि 2 वाले खड़े हो गए, जिसके पास 2, हुजूर ने फरमाया 2 हो इज्जत से रुखसत करते वो भी जन्नती। 1 वाला खड़ा हुआ, हुजूर 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला भी जन्नती। जिसके पास 1 ही बेटी हो, हुजूर फरमाने लगे खुदा के करम में कोई कमी थोड़े ही है उसके खजानों में, जिसके पास 1 बेटी इज्जत से रुखसत करती है वो भी जन्नती। 30 चौथे सहाबी खड़े हो गए, हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। और जिसके पास सिर्फ बेटी हो ही ना, मेरे हुजूर फरमाते हैं जा बेटी ना हो दिल में बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह अकबर। ये बेटी की शान है, ये मेरे हुजूर ने बेटी की इज्जत अता फरमाई। और सुने अगली बात जो मैंने पढ़ी है और अपने बुजुर्गों से भी सुनिए, फरमाया गया वो कहने लगे हुजूर कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन नींद नहीं आती। का चाहते क्या हो? का बेटी से माफी मांगना चाहता। हुजूर ने फरमाया चल जहाँ बेटी दफन की थी वहाँ लेके चल। वहाँ चले, उस जगह पे पहुंचे, हुजूर यहाँ दफन की थी। मेरे हुजूर के हाथ उठ गए, हाथ उठे, जमीन फटी, वो बच्ची उसी हाल में कब्र से निकली कि सर से खून बह रहा था। पत्थर मारा था ना बच्ची के सर में आखिर में, तो उस हाल में सर से खून बह रहा था। मेरे हुजूर को देखा, हुजूर को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाने लगे बेटी ये तेरा बाप आया है, ये खता पे शर्मिंदा है, चल लौट चल। बच्ची कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे नहीं जाना। ये कितना प्यार दे सकता है, कितना प्यार दे सकता है। हुजूर मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, क़यामत के दिन इसका गिरबान पकड़ कर रब की बारगाह में लाऊंगी और पूछूंगी इससे बता मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या था। हुजूर माफ़ नहीं करना। मेरे हुजूर फरमाते हैं अब इसने मेरा कलमा पढ़ लिया है। बच्ची कहने लगी हुजूर जब ये आपका हो गया है तो फिर मैंने भी माफ़ कर दिया है। अल्लाह अकबर। कहती जब आपका हो गया तो फिर मैंने भी माफ़ कर दिया। हुजूर फरमाते वापस चल, अब ये कहता तुझसे बहुत प्यार करेगा। बच्ची कहती है हुजूर ये कितना प्यार दे देगा। कहती है कितना भी प्यार दे दे मेरे रब की रहमतों से ज़्यादा प्यार नहीं दे सकता है। कहते जब से रब की रहमतों में पहुंची हूँ मैं दुनिया का प्यार ही भूल गई। हुजूर मुझे वापस नहीं जाना, बस मैं जहाँ से आई हूँ अपने रब की रहमतों में जाना चाहती हूँ। बच्ची वापस चली गई। अल्लाह अकबर। बेटियों को ये वक़ार हुजूर ने दिया है, हुजूर ने दिया है। मैं फिर कह के जाऊंगा बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बेटियां भी सजदों में गिर के मांग लिया करो, क्योंकि बेटे दुआओं से मिला करते हैं। बेटियां जोर से, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। बेटा पैदा होता रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने अब्बा के लिए भी कमा। बेटी पैदा होती हुक्म जा, हुक्म होता जा मैं तुझे भी दूंगा, तेरे सदक़े में रिज़्क़ तेरे माँ बाप को भी दूंगा, तेरे माँ बाप को भी रिज़्क़ दूंगा। नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां होती हैं। और यार 10 बेटे हो बेटी ना हो तो घर जंगल लगता है। बेटा एक ना हो और एक बेटी हो, खुदा की कसम घर चमन लगा करता है, घर चमन लगा करता है। बेटियों को इज्जत दिया करो।
बेटियों की कदर किया करो। जो तुम्हारे घर में आई है वो किसी की बेटी है। हाँ, कल जिसके घर में जाएगी वो किसी की बीवी होगी। अगर तुम अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकते तो बेटी की इज्जत का ख्याल दिल से निकाल देना। इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की बेटी को इज्जत देना तुम्हारा काम, तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। बस फरमाइश भी पूरी हो गई और कुछ फरमाइशें रह गई, अल्लाह चाहेगा कभी फिर पूरी होंगी। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा। उस जोर से अली अली करके मस्जिदें भी आबाद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिदें आबाद करोगे, मैं कहता हूं सिर्फ 5 वक्त मस्जिद में आ जाओ। जरूरत ही नहीं है किसी तावीज की, जरूरत ही नहीं है। 5 वक्त मस्जिद में आ जाओ, रब को राजी कर लो। अगर वो राजी हो गया तो जमाना तुम्हारा हो जाएगा, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। अब जरा जोर से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।